विरासत। यह केवल 1977 और 1980 के चुनावों के बीच इंदिरा गांधी की वापसी का मामला नहीं था। पार्टी प्रणाली नाटकीय रूप से बदल गई थी। 1970 और 18 तक ही नहीं था। और 1969 के बाद से कांग्रेस पार्टी ने एक छाता दल के रूप में अपना चरित्र छोड़ना शुरू कर दिया था, जिसमें विभिन्न विचारधारा और दृष्टिकोणों के नेता और कार्यकर्ता को शामिल किया गया था। पार्टी ने अब खुद को एक विशेष विचारधारा के साथ पहचाना और एकमात्र समाजवादी और गरीब समर्थक पार्टी होने का दावा किया। अन्य विपक्षी दलों ने अधिक से अधिक भरोसा किया, जिसे भारतीय राजनीति गैर कांग्रेसवाद के रूप में जाना जाता है। विपक्षी दलों ने अधिक भरोसा किया थे। उन्होंने यह भी महसूस किया कि चुनाव में गैर कांग्रेसी मतों के विभाजन से बचने की आवश्यकता है। इस कारण से 1977 चुनावों में एक बड़ी भूमिका निभाई गई कांग्रेसवाद ने, गैर कांग्रेसवाद। परोक्ष रूप से पिछड़ी जातियों के कल्याण का मुद्दा भी 1977 में, मतलब ओबीसी वगैरह को लेकर के बात हुई थी यहाँ पे। 1977 चुनावों के परिणाम कम से कम आसन रूप से उत्तर भारत की पिछड़ी जातियों के बीच बदलाव कारण थे। 1977 में लोकसभा चुनाव के बाद कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हुए। उत्तर भारत के राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार चुनी, जिसमें पिछड़ी जातियों के नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार और उसके बाद अन्य पिछड़े इलाकों में भी बात हुई थी ओबीसी को लेकर। मंडल आयोग की नियुक्ति जनता पार्टी ने ओबीसी को आरक्षण देने के बारे में सुझाई थी, ओबीसी वगैरह। ये चीजें भी आपको दिख जाएगी, कुछ कुछ एमसी क्वेश्चन वो भी देख लेते हैं एक बार। एक अंक प्रश्न, राजनीति में संपूर्ण क्रांति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जयप्रकाश नारायण ने। उस नेता का नाम लिखिए जिसने 1971 के चुनाव श्रीमती इंदिरा गांधी के विरुद्ध लड़ा। राजनारायण। किस संविधान से मतलब छोटा संविधान किसे कहते हैं, लघु संविधान किसे कहते हैं? 42वां संविधान संशोधन को। 25 जून 1975 को घोषित राष्ट्रीय आपातकाल आधार क्या था? आंतरिक गड़बड़ी। सन 1977 में जनता पार्टी सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी जी देसाई। केशवानंद भारती विवाद 1973 प्रसिद्ध है किसके लिए? संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत इसमें बताया गया। जून 1975 में आपातकाल घोषणा के समय राष्ट्रपति कौन थे? सी फखरुद्दीन अली अहमद। इसका आंसर होगा बी, 8वें का। आपातकाल घोषणा फखरुद्दीन अली अहमद। लोकतंत्र बचाओ जयप्रकाश नारायण। सीपीआई एमएल चारू मजुमदार। जनता पार्टी मोरारजी देसाई। एक बार देख लेते हैं ए आर। आपातकाल 1975 और आसपास के समय में सत्तारूढ़ दल और न्यायपालिका के मतभेद थे। आर देख लेते हैं। प्रधानमंत्री के नजदीकी लोगों ने प्रतिबद्ध नौकरशाही और प्रतिबद्ध नागरिक, इसी 9वें का देख लेते हैं। 9वें का ए। 10वें का आपातकाल के दौरान असहमति और प्रतिरोध के कई कार्य हुए। बहुत से राजनीतिक नेताओं ने जेल के अंदर रहकर भी व्यवस्थित थे। हाँ, 10वें का देख लीजिए एक बार। सी ए सही था पर आर गलत था, ए सही था। 11वां आपातकाल के दौरान वास्तविक रूप से शक्तियों का प्रयोग पुलिस और प्रशासन ने शक्ति दुरुपयोग किया। ठीक है। आर सत्तारूढ़ दल के लिए ये संस्थाएं राजनीतिक हथियार बन गई थी। ये समस्या आपातकाल के साथ ही समाप्त की गई। 11वें का देख लेते एक बार। अभिकथन ए सही परंतु आर गलत है। 12वें का 1977 के आम चुनाव के दौरान सभी बड़ी विपक्षी पार्टी दल एक साथ आए और नई पार्टी जनता पार्टी बनाई। आर यह स्पष्ट था कि इस बार आम चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल होने वाला है। बार देख लेते हैं। ये सही है। तो प्रॉपर आपको दिया गया है, इसमें आपको इसकी पीडीएफ चाहिए यूट्यूब डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। आप किसी भी चीज़ को लेके डाउट होता है तो लिंक दिया गया है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।